नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज तक हमने बहुत सारे बिजनेस के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कुछ टेम्पररी बिजनेस, कुछ ठेके के बिजनेस के बारे में। इसको समझते हैं। तो ये कैसा बिजनेस होगा। हमने देखा था बिजनेस 3 टाइप के थे। पहला था हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था हमारा पार्टनरशिप, थर्ड था कंपनी। तीनों का मकसद क्या था? प्रॉफिट कमाना, अपने बिजनेस को लार्ज लेवल पे स्केल करना, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना और लंबे समय तक उसको ग्रो करते रहना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ हम बिजनेस को बिजनेस ना मान करके सिर्फ एक टास्क मानेंगे। अब कैसे? जैसे स्कूल टाइम में क्या होता था, हमें कुछ टास्क मिलता था, हम बोलते थे आओ सहेली हम दोनों दोस्त दोस्त, काम खत्म, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। सेम ऐसा ही होने वाला है इस बिजनेस को, जिसको हम नाम देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। इसको हम नाम देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ऐसे ही क्या बिजनेस बनेगा? जॉइंट वेंचर। अब इसको समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हमने देखा था कि सरकार क्या करती है, समय समय पर टेंडर निकालती है। सरकार को एक भवन का निर्माण करवाना है, अब वो खुद से तो बनाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी? टेंडर लॉन्च करेगी। इसके लिए वो कुछ अमाउंट भी रखती है कि कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको, तभी आपको ये टेंडर मिलेगा। तो आपके पास पैसे नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं। हम क्या करेंगे? मैं बोलूँगी कि आप और मैं क्यों ना मिल करके इस टेंडर को ले लेते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉफिट वाला टेंडर है, एक भवन निर्माण का टेंडर है। तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है टेंडर के समय। तो अब हम क्या करेंगे? ये बिजनेस कितने दिन का है? ये एक तरह का बिजनेस हुआ, लेकिन कितने दिन का है, कितने समय तक होगा ये? तो ये मुश्किल से 6 महीना, साल भर, इससे ज़्यादा में बिल्डिंग बनेगी क्या? ये तुरंत बन के रेडी हो जाएगी 1 साल से 6 महीने के अंदर तक। तो क्या हम इस बिजनेस को लंबे समय तक लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। ऐसे और सभी बिजनेस होते हैं, जैसे मौसमी बिजनेस होते हैं, कुछ लेन देन वाले बिजनेस होते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर वाले बिजनेस होते हैं। जैसे कोई सामान है, हमें उसको सेल करवाना है कुछ समय तक के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो क्या वो बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगी? क्या नहीं चलेगी। ऐसे और बिजनेस होते हैं, जैसे हमारा ईंटों का निर्माण, अब ईंट का निर्माण करवाना है, जैसे हमारा जो टाइल्स होता है उसका निर्माण करवाना है। तो क्या ये सब बिजनेस लंबे समय तक चल सकती है? नहीं। ये एक तरह का ठेके का बिजनेस होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंडर। ऐसे टेंडर बहुत सारे होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होती है, लेकिन सरकारी टेंडर की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। तो हमें समझना है कि इस बिजनेस में आखिर होता क्या है, ये जॉइंट वेंचर है क्या। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे हम दोनों मिल करके एक बिजनेस को खरीद रहे थे, एक टेंडर को ले रहे थे। यहाँ वही करना है हमें क्या करना है? कुछ टेम्पररी समय के लिए, कुछ समय, छोटे समय के लिए एक बिजनेस का निर्माण करना, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद तुम अपने घर, मैं अपने घर, यही करना है इस बिजनेस में। तो यहाँ पे कोई हमारा पार्टनरशिप नहीं होती, यहाँ पे कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं होता है। इसका अगर डेफिनेशन हम समझे तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। जब 2 या 2 से अधिक लोग, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रहा है? जॉइंट वेंचर, यानी जॉइंट है, यानी 2 या 2 से अधिक लोग साथ में आएंगे, टुगेदर होंगे, साथ में वो आएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जॉइंट वेंचर। यानी एक बिजनेस का नाम है जिसको हम नाम देते हैं वेंचर। यहाँ पे एक तरह का बिजनेस हो रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं वेंचर। तो ये हो गया जॉइंट वेंचर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त साहस। और जो हमने मिल करके बिजनेस किया है, जो लोग यहाँ पे मिल के बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सहसाहसी, यानी को वेंचर। क्या हो गया? बिजनेस का नाम क्या हो गया? जॉइंट वेंचर। जो बिजनेस लोग मिलके कर रहे हैं उसका नाम हो गया को वेंचर। अब इस बिजनेस में होता क्या है? तो हमने एक टेंडर ले लिया। अब इस टेंडर में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है इंडिया में, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए 2 कानून यहाँ पे है। पहला क्या? हमारा इंडियन एग्रीमेंट एक्ट, इंडियन एग्रीमेंट एक्ट 1872 और सेल परचेज एक्ट 1930। यानी इस दोनों के हिसाब से हम चलेंगे। कब? जब हमारे लेन देन में कुछ मुसीबत आएगी। कब? जॉइंट वेंचर के बिजनेस करने वक्त। लेकिन अगर हमारे पास कोई अनदर बिजनेस के कुछ अलग टाइप के हमारे पास प्रॉब्लम आती है, तो फिर हम पार्टनरशिप पे ही जाएंगे, पार्टनरशिप पे ही डिपेंड रहेंगे, उसी के कानून पे डिपेंड रहेंगे। क्योंकि ये बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह ही हो रहा है। यहाँ पे पार्टनर्स बन रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? लंबे समय के लिए नहीं बन रहे हैं। यहाँ कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या हो रहा था? लीगल डॉक्यूमेंट बन रहे थे, सारी एग्रीमेंट साइन हो रही थी, एग्रीमेंट रद्द हो रही थी, एग्रीमेंट टूट रही थी, बन रही थी, पार्टनरशिप का एडमिशन हो रहा था, रिटायरमेंट हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। बिल्कुल
बिल्कुल कानूनी प्रोसेस से। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे समझौता जो होते हैं, एग्रीमेंट होता है, वो भी सिर्फ आपसी समझौतों से होता है, किसी टाइप का कोई लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके फीचर्स क्या होंगे उसको हम समझते हैं। पहला है हमारा टेम्पररी पार्टनरशिप, तो बिल्कुल ये टेम्पररी बिजनेस ही है तो टेम्पररी पार्टनरशिप तो यहाँ होगी ही। दूसरा क्या है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है, यानी ये काम खत्म होगा उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना घर मैं अपना घर, कुछ मतलब नहीं है। तीसरा क्या होता है हमारा अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, यानी यहाँ पे मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे प्रॉफिट कमा के रख लेना है, उसके बाद उस बिजनेस से हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, यानी हमें लेना देना ही नहीं है कि हाँ उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी बिल्डिंग बन गई वो टूट भी जाएगी तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें पैसा मिल गया बात खत्म। अब तीसरा क्या है यहाँ पे चौथा नो नेम नो फर्म, यानी पार्टनरशिप में क्या था, एक फर्म का निर्माण कर रहा था, एक फर्म का अपना नाम हो रहा था, उसका अपना एक स्टाम्प बन रहा था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे क्या है नो नेम नो फर्म, यानी यहाँ पे फर्म का कोई नाम ही नहीं होगा, सिर्फ टेंडर हमने अपने नाम पे ले लिया है, बात खत्म। फिर नेक्स्ट क्या है एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनते हैं वो उसमें कुछ भी यहाँ पे कानूनी प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आपसी समझौते यानी आपस में ही बातचीत करके एग्रीमेंट को रेडी करते हैं। फिर क्या है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, तो यहाँ पे जो हमारा मनी मेजरमेंट अकाउंटिंग होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट उसी पर चलता है हमारा ये अकाउंटिंग किसका जॉइंट वेंचर का। फिर नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे एक बात याद रखने की है, जो हमारा पार्टनरशिप था वहाँ पे कितने मेंबर्स थे, 2 और 2 से 10 या फिर 20, ये उस पर डिपेंड करता था किस पे LLP पे। यहाँ पे क्या होगा हमारा 2 या अनगिनत, यानी यहाँ पे हम जो पार्टनर्स बनाते हैं, जो टेंडर लेंगे हम, जो हमारा ठेका होगा उसमें 2 लोग होंगे या फिर 2 से अनगिनत लोग हो सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि पैसे लगाने हैं तो पैसे उतने कहाँ से आएंगे, क्योंकि पैसे कम नहीं लगाने होते हैं, एक बार में 1 करोड़ रुपए भी लगाने की मांग करती है सरकार, इसीलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा लोगों की संख्या की जरूरत पड़ सकती है। फिर यहाँ क्या है एंड ऑफ जॉइंट वेंचर, यानी यहाँ पे जो हमारा एंड हुआ किसका बिजनेस का, कोई भी एक ठेका हम कर रहे हैं उसको नाम क्या देंगे जॉइंट वेंचर, उसको सॉल्व कैसे करेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट के हिसाब से। लेकिन जैसे ये हमारा बिजनेस खत्म हुआ उसके बाद हमारा सब कुछ खत्म, हमारा पार्टनरशिप भी ऑलरेडी यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यानी बिजनेस खत्म पार्टनरशिप खत्म। कहाँ हो रहा है ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में। इसमें एक और बात यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप माइनर है यानी आपका एज कम है तो आप इस टेंडर को नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा जो जिसको माइनर से ऊपर है वही इस टेंडर को ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि इसमें हमें आखिर करना क्या है, तो इसमें हमें 3 अकाउंट्स खोलने हैं। अब कॉमर्स भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें थ्योरी नहीं पढ़ना है, हमें अकाउंटेंसी सॉल्व करनी है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, यानी ये बिजनेस कौन सा है जॉइंट वेंचर, तो हमें यहाँ पे इसका अकाउंट बनाना है, जिसको हम बिल्कुल बनाते कैसे हैं PL की तरह, यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की तरह बनाते हैं। जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम्स होते हैं वो कहाँ लिखेंगे, वो हम यहाँ पे DR और CR साइड में लिखते हैं। यानी यहाँ पे जैसे PL बनेगा सेम टू सेम वैसा ही यहाँ पे सब कुछ बनेगा, यानी इसके यहाँ पे जितने भी DR साइड में होते हैं वो सारे खर्चे हम यहाँ पे लिख देंगे कि जॉइंट वेंचर में कितने कितने खर्चे लग रहे हैं, कौन पार्टनर कितना लगा रहा है वो भी हम यहाँ पे DR साइड में लिखेंगे। फिर हमारे यहाँ CR साइड में क्या लिखेंगे कि हमारा इनकम क्या है, हमारा जो सेल हो रहा है, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं उससे हमारा क्या इनकम आ रहा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे CR साइड में। अगर हमारा CR साइड बड़ा होता है यानी हमारा क्या होगा CR साइड बड़ा होगा DR साइड से, तो क्या होगा हमारा नेट प्रॉफिट, इसको हम जॉइंट वेंचर प्रॉफिट भी बोलते हैं, इसको हम जॉइंट वेंचर प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा DR साइड बड़ा होता है किससे CR साइड से, तो हम इसको क्या बोलेंगे नेट लॉस, यानी यहाँ पे क्या हो गया नेट लॉस हो गया। जो भी होगा यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो या फिर नेट लॉस हो, हमें क्या करना है, हमें नेट प्रॉफिट होगा तो उसके पार्टनर से बांट देना है। कैसे बांटते हैं हमको मालूम है, उसके रेशियो में। अगर पार्टनर का कोई रेशियो ना हो तो हम कहाँ जाएंगे, किस पे डिपेंड होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर डिपेंड रहेंगे। कब, जब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ना दिया हो गया हो कि आखिर पार्टनर्स का रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, उस वक्त हम ऐसा करते हैं। अगर नेट लॉस हो तो उसको भी हम पार्टनर्स के उसके रेशियो में बांट देंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनता है यानी वो कैसे बन रहा है
पीएल की तरह जो भी पार्टनर्स आपसी लेन देन कर रहे होंगे, वो आपस में कोई सामान इधर से उधर कर रहे हैं कि हाँ तुम मेरी जगह पे ये सामान खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो, उससे हमें इस अकाउंट में कोई मतलब नहीं होगा। किसके अंदर? जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर हमें कोई मतलब नहीं होगा। इसीलिए कभी भी यहाँ पे आपसी लेन देन की एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। किसके अंदर? जॉइंट वेंचर के अंदर। अब हम आते हैं नीचे को वेंचर, यानी जो यहाँ पे पार्टनर्स काम करेंगे उसको क्या बोलते हैं हम? को वेंचर। तो उसको हम यहाँ पे इसका अकाउंट कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देती हूँ। जब हमारा को वेंचर बनता है तो ये बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही बनता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक तरह का पार्टनरशिप ही है, बस नाम क्या हो रहा है? जॉइंट वेंचर। क्योंकि यहाँ पे जो भी सब कुछ है टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स के द्वारा लगाई गई अमाउंट है, जो भी पार्टनर्स लगाए हैं वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा सीआर साइड में। और जो पार्टनर्स के द्वारा ले ली गई है, जो ड्राविंग्स होंगे, जो आहरण होती है, जो भी वो ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं, वो सब कहाँ जाएगा? डीआर साइड में, डेबिट साइड में। उसके बाद हम यहाँ पे भी देख लेंगे कि आखिर उसका सीआर साइड बड़ा है या फिर डीआर साइड। अगर उसका सीआर साइड बड़ा है तो उसको हम वो अमाउंट दे देंगे, लेकिन अगर उसका डीआर साइड बड़ा है तो उसको उससे हम वो अमाउंट ले लेंगे, वो पार्टनर्स को वो पेड करना होगा। ये कब होता है? जॉइंट को वेंचर अकाउंट में। किसके अंदर? को वेंचर अकाउंट में। ये बिल्कुल किसकी तरह बन रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह। इसमें जो भी पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं वो सब यहाँ पे कहाँ जाएगा? सीआर साइड में। जो वो ले लेंगे वो कहाँ जाएगा? डीआर साइड में। यानी जो कैपिटल अकाउंट आपने पढ़ा था सेम वैसा ही यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट। ये बिल्कुल काम करता है हमारे कैश बुक सिस्टम की तरह, यानी यहाँ पे इसके डीआर साइड में हमें जो भी अमाउंट आ रहा है कैश के रूप में, जैसे सेल्स से जो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, जो पार्टनर्स के द्वारा अमाउंट लगाया गया है इस बिजनेस में, वो सब हम कहाँ लिखेंगे? डीआर साइड में। और सीआर साइड में हम लिखेंगे कि आखिर इस बिजनेस का एक्सपेंसेस क्या है, इसमें हमने क्या क्या एक्सपेंसेस किया है, और पार्टनर्स को हम आखिरी रूप में, अंतिम रूप में क्या क्या देने वाले हैं इस बिजनेस से, यानी जो प्रॉफिट उनको मिलने वाला है वो सब यहाँ पे हम लिख देंगे। और ये दोनों बिल्कुल इक्वल होगा, यानी यहाँ पे हमारे अंक गणितीय शुद्धता का प्रमाण देगा कौन सा अकाउंट? जॉइंट बैंक अकाउंट, यानी जॉइंट कैश अकाउंट भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे जो भी नगद लेन देन होंगे, जो भी कैश में ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो सब कुछ यहाँ पे लिखे जाएंगे और दोनों का अमाउंट जो होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, मैच होगा। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो पहले का अकाउंट है वो सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट बना है कि नहीं। अंत में क्या होगा कि अगर जॉइंट वेंचर को प्रॉफिट होगा तो वो खुशी खुशी घर जाएगा, अगर लॉस होगा दोनों आपस में बैठ करके यहाँ पे शोक मनाएगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बस इतना ही है जॉइंट वेंचर अकाउंट के अंदर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप उसको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।